एपिसोड 113। अब तक हमने देखा अदिति देव और निशा के साथ कपूर मैंसन पहुंचती है, जहां राज और निशा इस चीज को लेकर परेशान होते हैं कि शालिनी से सच कैसे जाने। तभी देव अदिति से कहता है कि वह जाकर सीधे सीधे शालिनी से बात करे, वह उसे जरूर सच बताएगी। जिस पर अदिति हामी भरती है और शालिनी के रूम की तरफ चली जाती है। वहीं बाकी सब भी उसके साथ चलने लगते हैं। अब आगे अदिति शालिनी के रूम के बाहर जाकर रुक जाती है, जिसके बाद एक नज़र सबकी तरफ देखती है, जिनकी नज़रों में उम्मीद और डर साफ झलक रहा था। जिसके बाद वह गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है। वहीं बाकी सब लोग खिड़की के पास जाकर अंदर का नज़ारा देखने और सुनने लगते हैं। अदिति अंदर जाती है तो देखती है कि शालिनी अपने कपड़े समेटकर अलमीरा में जचा रही थी और किन्हीं ख्यालों में गुम है। जिसे देख अदिति डोर नॉक करती है। वहीं डोर नॉक होने की आवाज़ से शालिनी अपने ख्यालों से बाहर आती है और दरवाजे की तरफ देखती है, जहां अदिति खड़ी थी। जिसे देख उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है और वह उसे मुस्कुराते हुए कहती है, अदिति दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना प्लीज। शालिनी की बात सुन अदिति हल्की स्माइल के साथ अंदर आती है, लेकिन कुछ कहती नहीं और बेड पर जाकर बैठ जाती है। वही शालिनी जब उसे ऐसे शांत देखती है तो उसके पास जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी परेशान क्यों हो? और तुम तो राज के साथ स्टडी कर रही थी ना, फिर यहाँ कैसे? शालिनी की बात सुनकर अदिति उनकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ वो मैं स्टडी करने ही आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी, तो सोचा कहीं मेरी वजह से राज और निशा डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए यहाँ आ गई आपके पास। अदिति की बात सुनकर शालिनी हल्की स्माइल के साथ कहती है, ये तो तुमने अच्छा किया, लेकिन अब ये बताओ क्यों उदास क्यों हो और पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं लगा पा रही हो? शालिनी की बात सुनकर अदिति उनकी तरफ देखते हुए कहती है, भाभी अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप मुझे बताओगी? अदिति उम्मीद भरी नजरों से शालिनी को देख रही थी। वहीं शालिनी उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ पूछो ना, क्या बात है? शालिनी की बात सुनकर अदिति एक गहरी सांस लेकर कहती है, भाभी मुझे आपसे के प्रेम और विवेक भाई के पास्ट के बारे में जानना है। शालिनी अदिति की बात सुनकर चुप हो जाती है और आगे कुछ नहीं कहती। वहीं अदिति उसे ऐसे देखती है तो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, भाभी मैं प्रेम से बेहद प्यार करती हूँ, जितना आप सोच भी नहीं सकती उससे भी कहीं ज़्यादा। और यही प्यार मुझे मजबूर करे आपके जख्मों को कुरेदने के लिए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ आखिर मेरे प्रेम के साथ ऐसा हुआ क्या है कि वह ऐसा हो गया। भाभी मैं उसे उदास नहीं देख सकती हूँ, मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, हंसते मुस्कुराते देखना चाहती हूँ। और ये तभी हो पाएगा जब मुझे सच पता होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या था प्रेम के साथ कि वह ऐसा हो गया। इसलिए प्लीज़ भाभी हो सके तो मुझे बता दीजिए कि क्या हुआ था आप तीनों के बीच ऐसा कि प्रेम इस कदर दुखी हो गया। प्लीज़ भाभी प्लीज़। यह कहकर अदिति रोने लगती है। वहीं शालिनी एक नज़र अदिति की तरफ देखती है, जिसकी हर बात प्रेम के लिए बेइंतहा प्यार और सच्चाई झलक रही थी। और ये सच भी तो है, अदिति ने आज अपने दिल की बात आखिर कह दी, जो वो अभी तक नहीं कह पा रही थी, आज उसने कह दी। उसने आखिर आंखों के बहने वाले ये आंसू झूठे नहीं थे, बल्कि उनमें तो प्यार छुपा था, प्रेम के लिए बेइंतहा। शालिनी ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर कहा, तुमने प्रेम से क्यों नहीं पूछा? शालिनी की बात सुनकर एक नजर अदिति शालिनी को देखकर कहती है, भाभी मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं प्रेम से बेइंतहा प्यार करती हूँ, ना कि ये कि प्रेम भी मुझसे प्यार करता है। उनके लिए तो ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, और एक कॉन्ट्रैक्ट में कौन किसी को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताता है।
ये सब कहते हुए अदिति के दिल में एक दर्द सा उठा जिससे उसे काफी तकलीफ हुई। वहीं शालिनी ने उसे ऐसे देखकर कहा, क्या तुमने कभी उससे पूछा? शालिनी की बात सुनकर अदिति उसकी तरफ ना देखकर अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए कहती है, जरूरत नहीं पड़ी भाभी, सच चाहे कड़वा हो लेकिन सच होता है। और मेरे और प्रेम का सच यही है कि हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, वो बात अलग है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते मुझे प्रेम से बेइंतहा मोहब्बत हो गई कि अब इतनी कि मैं अब चाहूँ तो भी उसे खुद से जुदा नहीं कर सकती। अदिति की बात सुनकर शालिनी उसे समझाते हुए कहती है, तुम एक बार उसे जरूर पूछना, चाहे उन्हें उसे अच्छा लगेगा। इस पर अदिति कुछ नहीं कहती तो शालिनी आगे कहती है, लेकिन अगर तुम मुझसे जानना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। अदिति इस पर एक नजर शालिनी को देखती है और उम्मीद भरी नजरों से उसके आगे कहने का वेट करने लगती है। वहीं बाकी सब, जिनकी आंखें अदिति की बातों से हल्की नम हो गई थी, शालिनी की बात सुनकर उनका ध्यान उस तरफ देखने लगते हैं, यह सोचकर कि शायद अभी उन्हें वो सच पता चलेगा जिसका इंतजार उन्होंने इतने टाइम से किया। वहीं शालिनी बोलना शुरू करती है और बाकी सब उसे गौर से सुनने लगती हैं। शालिनी, पुरानी यादें। मेरा कॉलेज का पहला दिन था और जब मैं प्रेम से मिली थी, और सबसे अच्छा दिन भी। जैसे ही मैं कॉलेज में गई, मैंने देखा कि सामने एक जगह भीड़ लगी हुई है, जिस पर मैं भी वहां जाकर देखने लगी कि आखिर बात क्या है। मैं जब वहां गई तो मैंने देखा एक लड़का अपने हाथों में गिटार लेके उसे बजा रहा था और उसके पास में उसके दोस्त खड़े हुए थे। जब मैंने उस लड़के को देखा तो बस देखती ही रह गई। वह काफी हैंडसम था। उसने ब्लू कलर की जींस पहन रखी थी, बालों को अच्छे से सेट किया था। वो प्रेम था जिस पर कॉलेज की हाईलाइट की फिदा थी, और वह काफी पॉपुलर भी था और मेरा सीनियर भी। मैंने जैसे ही प्रेम को देखा तो उसमें खो सी गई, और उसी वक्त मुझे उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा यह देखकर कि उनने मुझे देखा तक नहीं और वह चला गया ऐसे ही। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी सिवाय उसका पीछा करने के। सो मैंने किया भी। मैं उसका पीछा करने लगी, लेकिन जब प्रेम ने देखा कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ तो उसने मेरी तरफ देखकर मुझसे पूछा, हे ब्यूटीफुल लेडी, मैं मानता हूँ मैं काफ़ी हैंडसम हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा ऐसा पीछा करोगी। प्रेम के कहने पर शालिनी पर कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि इसकी नजरें तो बस प्रेम के बेहद खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी। जब प्रेम ने उसे ऐसे देखा तो उसे चिढ़ आगे जाने लगा, लेकिन शालिनी फिर से उसका पीछा करने लगी। लेकिन इस बार प्रेम ने कुछ नहीं कहा और वहां से अपने क्लासरूम में जाने लगा। लेकिन जब उसने देखा शालिनी यहाँ भी उसका पीछा कर रही है, तो वह उससे कहते, मिस आपकी क्लास इधर नहीं उधर है, तो क्या आप उधर जाएंगी? प्रेम की बात सुनकर शालिनी उसमें खोए हुए ही मुस्कुराकर कहती है, ओके। शालिनी की बात सुनकर प्रेम शालिनी कहने के बाद भी जब वहां से नहीं हिलती तो प्रेम इरिटेशन होते हुए अपने हाथों से इशारा करते हुए कहता है, तो जाए प्लीज। वही शालिनी अभी भी प्रेम को खोए हुए अंदाज में देख रही थी और उसे देखते हुए कहती है, ओके। शालिनी शाह कहकर भी वहां से नहीं हिलती, जिस पर प्रेम चिढ़कर दरवाजा बंद कर देता है, जिसकी आवाज से शालिनी होश में आती है और अपने माथे पर हल्की सी चपत लगाकर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। वही प्रेम के पास थोड़ी देर में एक लड़का आता है जो प्रेम को ऐसे चिढ़ा हुआ देखकर कहता है, क्या हुआ भाई, आज फिर किसी लड़की ने परेशान कर दिया क्या? उस लड़के की बात सुनकर प्रेम कहता है, और नहीं तो क्या, जब देखो कोई ना कोई च्युइंगम की तरह चिपकती रहती है। इस पर वह लड़का हंसने लगता है, जिसे देख प्रेम गुस्से में उससे कह रहे हैं, विवेक हंसना बंद कर रहेगा, एक तो हर बार लेट हो जाता है जिस वजह से मुझे इन लड़कियों को अकेले हैंडल करना पड़ता है। प्रेम की चिढ़ देखकर विवेक हंसते हुए कहता है, अरे भाई सॉरी, पर मैं क्या करूं, मॉम हर बार लेट करवा देती है। विवेक की बात सुनकर प्रेम मुंह बनाते हुए कहता है, अब सारा दोस्त आंटी पर मत डाल, मैं तुझे अच्छे से दोबारा लेट तक सो रहा होगा। प्रेम की बात सुनकर विवेक अपनी टी शर्ट को ऊपर करते हुए कहता है, जब जानता है तो पूछ क्यों रहा है? वही विवेक की ये नौटंकी देखकर प्रेम कहता है,
ताकि तेरी नौटंकी देख सकूं। जिस पर विवेक कहता है, अच्छा चल अब अपना मूड ठीक कर यार, देख प्रोफेसर आ गए हैं। विवेक की बात सुनकर प्रेम उसे घूरते हुए कहते हैं, हाँ तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। दोनों ऐसे ही हल्की फुल्की बातें करते हुए क्लास अटेंड करते हैं। जिसके बाद क्लास खत्म कर दोनों बाहर आकर थोड़ी देर घूमने लगते हैं इधर उधर। लेकिन तभी प्रेम देखता है कि शालिनी अभी भी उसका पीछा कर रही है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहता और विवेक के साथ घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन फिर से शालिनी का उसका पीछा करने का सिलसिला जारी रहता है और अब तो हर रोज वह हर जगह प्रेम का पीछा करती रहती थी। वही प्रेम पहले तो उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन अब वह सोच लेता है कि वह शालिनी से बात करके उसे समझाएगा। इसलिए वह शालिनी के पास जाकर उससे कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरा पीछा क्यों करती रहती हो हर वक्त? आखिर चाहिए क्या तुम्हें मुझसे? प्रेम की बात सुनकर शालिनी उसकी तरफ देखते हुए प्यार से कहती है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे तुमसे प्यार है और मुझे तुमसे तुम्हारा प्यार चाहिए। तब कहकर शालिनी उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट जरूर बताना। और आपको क्या लगता है क्या होगा सबका रिएक्शन जब उन्हें पता चलेगा सच? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।